जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 10th क्लास के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यानी समांतर श्रेणी के और एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसका 2 का 1 नंबर देख लिए थे। अब 2 का 2 नंबर से देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में क्या दिया है। 2 का 2 नंबर में क्या दिया है, देखिए दिया है 34। गिवन मीन्स होता है दिया है, क्या दिया है। तो यहाँ पर बोला है 34 प्लस 32 प्लस 30 और डॉट 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 प्लस 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए यह पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। ठीक है, और बीच में पता नहीं चल रहा है कि कितने पद हैं। तो जब इस तरीके की बात हो कि बीच में पता नहीं चले कि इसमें कितने पद हैं, तो फिर ऐसे ने जो निकालने के लिए बोला है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इस सम को निकालने के लिए बोला है, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आइए इसके लिए क्या करते हैं। तो जब भी कहे ऐसे ने निकालने के लिए, तो इसमें जो है एन एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए। यह पता होना चाहिए कि इसमें कितने एन हैं। और जब एन पता नहीं रहता है तो उसको निकालने के लिए तो एक सूत्र होता है, यह है अंतिम पद। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पहला पद दिया है 34 और दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी निकल जाएगा। ठीक है, मतलब सारवंतर निकलेगा। तो 32 में से दूसरा पद 32 में से पहला पद 34 क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना निकलेगा। तो प्लस माइनस माइनस, यानी 34 में से 32 गया तो 2 और 34 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस, मतलब 32 में से 34 घटेगा तो -2 होगा। लेकिन अगर 34 में से 32 घटता तो कितना होता, +2 होता। तो 32 में से 34 घट गया तो -2, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा तो कितना आ गया, d बराबर -2। अब यहाँ से देखेंगे कि इसमें एक an दिया है, an दिया है 10, अंतिम पद कितना दिया है 10। तो निकालना क्या है, ऐसे ने निकालना है। तो जब ऐसे ने निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर n हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो n मालूम नहीं है, इसलिए an बराबर में 10 दिया है। और an का सूत्र होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 10। an का सूत्र 10 का 10 लिख दिए। अब यहाँ से इतना के बाद तो a का मान कितना है 34, तो यहाँ पर 34 हो गया, a के नीचे 34। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से तो देखिए a का मान 34, n का मान नहीं मालूम है तो ये निकालना है, मतलब n-1 ये 10 का 10 रहेगा। और d के स्थान पर कितना लिख दे, तो d के स्थान पर -2। तो अब d के नीचे कितना 2 बराबर में कितना है 10। अब यहाँ से इतना के बाद तो देखिए अब इतना के बाद कि n-1 और इंटू 2 बराबर में कितना है 10 है तो 10। 34 इधर प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से n-1 इंटू 2 बराबर में -2 बराबर में, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब 34 में से 10 गया तो 24 और 34 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस। अब यहाँ से n-1 बराबर तो -24 है और 2 इधर गुना में है और इधर आ गया तो भाग में, माइनस से माइनस ख़त्म। अब n-1 बराबर कितना आएगा, देखिए 24 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से n बराबर में तो 12, एक इधर माइनस में है इधर आ गया तो प्लस में, यानी n का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब जब n निकल गया
तो निकालना क्या था, एस एन निकालना था, और एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये एक सूत्र होता है। और एक और सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू, यहाँ पर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये भी एक सूत्र होता है। अब आप ही बताइए कि इन दोनों में से किसको सूत्र को लगा करके यहाँ पर निकालें, तो इसी के अनुसार निकाल देते हैं, यानी एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो कहने का मतलब है कि ये भी सूत्र लगाएंगे तो निकल जाएगा एस एन, और इसको भी, तो आसान ये है, इसीलिए इसी को यहाँ पर। तो अब यहाँ से इतना के बाद एस एन बराबर में n/2 और ए प्लस में ए एन। ठीक है, और n का मान कितना है 13, तो बाटा के नीचे 2 और बाटा के ऊपर n है, और n का मान कितना है 13। अब यहाँ से इतना के बाद तो a का मान कितना है 34, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 34, प्लस है तो प्लस, और an का मान कितना है 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 13/2 और यहाँ पर कोस 34 10 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब यहाँ से इतना के बाद 13/2 गुना 44, तो 2 से 44 कटेगा 22। अब यहाँ पर तो 13 गुने 22, इन दोनों को गुना कीजिए, 13 में 22 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, इसको जोड़ दीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर 13 में 22 से गुना किए तो कितना आ गया 286। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एस एन निकालना था और एस एन कितना आ गया, तो 246 यहाँ पर एस एन आ गया। तो आइए अब इसके बाद स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब यहाँ से इतना के बाद तो क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखेंगे। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्या इतना ही सरल है, इतना ही आसान है? यदि है तो आइए इसको बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए 3 नंबर में जो दिया है यहाँ पर -5 प्लस -8 प्लस -11 गिवन में दिया है। ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर -230, यहाँ पर -230 दिया है। ठीक है, देखिए पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, बीच में पद नहीं दिया है, इसीलिए मालूम नहीं चल रहा है इसमें कितना पद है। तो जब मालूम ही नहीं चलेगा कि इसमें कितने पद है, यानी n पता ही नहीं है, लेकिन अंत में an दिया है, तो आइए यहाँ पर दिया क्या है, पहला पद दिया है, इसीलिए यहाँ पर पहला पद -5, और दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। तो दूसरा पद -8 में से पहला पद -5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पर -8 है तो 8 और माइनस माइनस गुना होकर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर माइनस प्लस क्या माइनस, तो 8 में से 5 गया तो 3, और 8 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस, मतलब जो 3 आया -3, यह किसका मान आ गया, डी का, यानी ए निकल गया, डी निकल गया। और ये अंतिम पद दिया है तो इसीलिए यहाँ पर an लिखेंगे, और कितना लिखेंगे -230, लेकिन निकालना क्या है, एस एन निकालना है। तो अब एस एन बराबर में क्या लिखेंगे, वाट। तो जब एस एन निकालना है और एस एन निकालने के लिए एन हम लोग को मालूम होना चाहिए। क्या एन मालूम है, तो एन इसमें मालूम नहीं है। तो ए एन बराबर में कितना दिया है, -230, कितना दिया है -230। देखिए अब यहाँ पर ए एन का सूत्र होता है,
तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है तो बराबर, और माइनस 230 है तो माइनस 230। a का मान कितना है -5, प्लस है तो प्लस, और n का मान नहीं दिया है तो n माइनस 1 10 का 10, और d का मान कितना है -3 बराबर -230। अब इतना के बाद तो n माइनस 1 -3 बराबर -230, इसको इधर नहीं लिखे हैं, इधर माइनस में है, उधर गया तो प्लस में। तो अब n माइनस 1 -3 माइनस प्लस माइनस, तो 230 में से 5 गया तो 200 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 230 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस। अब n माइनस 1 बराबर में -225, -3 इधर गुना में है और इधर आएगा तो भाग में, और माइनस से माइनस ख़त्म, मतलब n माइनस 1 बराबर में कितना आएगा 225 बटा 3, यानी 225 में 3 से क्या किया जाए भाग दीजिए कितना आ रहा है, तो 225 में कितना से 3 से, तो 3 सते 21 और 1 5 3 15, मतलब 225 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 75। अब n बराबर में कितना आएगा 75, और एक इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। अब यहाँ से n बराबर में तो 75 1 76 आ गया, यानी n का मान कितना निकल गया 76। अब देखिए n इसलिए निकाले हैं, यानी n का मान इसलिए निकाले हैं क्योंकि Sn निकालना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर Sn बराबर में n/2 इंटू और a प्लस में क्या हो जाएगा an हो जाएगा, बाटा के नीचे 2 है तो 2, और बाटा के ऊपर n है तो n के जगह पर कितना लिख दें 76, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 76, और यहाँ पर a है, a का मतलब -5 प्लस है तो प्लस, और n का मान कितना है -230, ठीक है। अब यहाँ से 76, देखिए 76 में 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 76 में 2 से भाग दीजिए तो 3 दूनी 6 38 हो जाएगा, 76 में 2 से भाग देने पर 38 हो जाएगा, 38 होगा, और -5 प्लस माइनस 230। अब यहाँ पर 38 10 का 10। अब इतना के बाद तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 230 और 5 कितना हो जाएगा 235, और 230 बड़ा है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 235 में बीच में क्या है गुना है ना, तो 38 में कितना से गुना करना है 235 से, तो यहाँ पर 235 में 38 से नीचे गुना कर लीजिए, 5 8 40 के 0 हाथ में 4, और 3 8 24, और हाथ में कितना है 4 28, 24 4 28 हाथ में 2, और 2 8 16 और 2 18, 5 3 15 का 5 हाथ में 1, 3 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, और 2 3 6 और 1 7, यहाँ पर 3, और यहाँ पर हो जाएगा 9, 8 5 13 3 हाथ में 1, 8 0 0 8 0 8 और हाथ में 1 9, और यहाँ पर हो जाएगा कितना तो 8, यानी 38 में 235 से क्या करेंगे गुना तो कितना होगा, यानी 8930 होगा, यानी यह कितना निकल गया Sn निकल गया, Sn बराबर में 8930, और यहाँ पर आंसर, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे दीजिएगा, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, तो अब 2 का पूरा फाइनल हो गया, 2 का पूरा फाइनल हो गया, तो अब इसका 3 नंबर देखते हैं कि 3 में क्या कहता है। देखिए
ये बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मतलब एकदम अच्छे तरीके से चलना है। एक एपी में जैसे 3 का 1 दे दिया, यहाँ पर 3 का 1 दे दिया कि एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और एन बराबर 50 दिया है और एन और एस एन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में कि उसमें क्या दिया है, समझे, क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उसमें देखना है कि दिया क्या है। देखिए तो इसमें दिया है, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं गिवन। देखिए ए बराबर में कितना दिया है, ए बराबर में 5 दिया है और डी बराबर में 3 और फिर ए एन बराबर में कितना दिया है, 50 दिया है। पूछा क्या है जी, एन बराबर में व्हाट और उसके बाद में एस एन बराबर में व्हाट। तो अब सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है उसी पर हम लोग फार्मूला लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ए दिया है 5 तो इस पर तो फार्मूला नहीं लगेगा। डी बराबर में 3 दिया है, इस पर भी फार्मूला नहीं लगेगा। ए एन बराबर में 50 दिया है और ए एन पर सूत्र लगता है, यानी ए एन बराबर में कितना दिया है, 50। तो ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और 50 है तो 50। ए का मान कितना है 5, प्लस है तो प्लस, एन के जगह पर 10 का 10 एन माइनस 1 और डी के स्थान पर 3 और बराबर में 50। देखिए अब एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर में 50, 5 इधर प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में। अब एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर में 50 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 45। अब एन माइनस 1 बराबर में 45 और 3 इधर गुना में है, इधर गया तो भाग में। अब एन माइनस 1 बराबर में 45 में 3 से भाग दीजिए, 15 3 या 45 होता है, यानी 45 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 15। अब n बराबर में 15, एक इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में। अब n बराबर में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो यह तो n निकल गया। निकालना क्या है, यानी n निकालना है, ये एक n निकल गया, यह आंसर हो गया। अब उसके बाद में क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो देखिए एस एन बराबर में n/2 इंटू ए प्लस में ए एन। देखिए ध्यान दीजिए, तो n के स्थान पर कितना लिख दें 16, माटा के ऊपर n है, n के स्थान पर कितना 16 और ए के स्थान पर 5 प्लस n के स्थान पर कितना 50। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 16 में 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 8 और 5 50 को जोड़िए, कितना होगा 55। अब 8 में 55 से क्या करना है, गुना करना है, तो 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4 और फिर 8 पचे 40 हाथ में 4 44, यानी एस एन कितना आ गया 440। तो 2 ठो आंसर हो गया। एक एन निकालना था, एन निकल गया 16 और एस एन निकालना था, एस एन कितना निकल गया 440, यानी एन भी निकल गया और एस एन भी निकल गया। आइए अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इसके 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि a बराबर में 7 दिया है, यहाँ पर गिवन लिख देते हैं। ठीक है, गिवन a बराबर में 7 दिया है और a 13 बराबर में कितना दिया है 35 और यहाँ पर d बराबर में ज्ञात करना है और s 13 बराबर में भी क्या करना है ज्ञात करना है। अब यहाँ से तो एक चीज़ समझ में आता है कि d इसका नहीं है, तो d निकालना है। ठीक है, तो अब d निकलेगा कैसे, d अब कैसे निकलेगा, तो अब जो यहाँ पर दिया है उसका सूत्र पहले होता है कि नहीं,
देखिए ए बराबर में 7 दिया है, इसका सूत्र नहीं होगा। एस बराबर में 13 दिया है, इसका सूत्र होगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पर ए बराबर में 13 बराबर में कितना दिया है 35, और ए 13 का सूत्र होता है ए प्लस में 12d, बराबर है तो बराबर, और 35 है तो 35। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर कितना बोला है एस 13। अगर यहाँ पर एस एन लिखिएगा तो एस से एस मिल गया, तो बताइए तो एन के स्थान पर कितना लिखेंगे 13 लिखेंगे ना, तो एस के स्थान पर कितना लिखेंगे 13। तो अब इसीलिए एस 13 बराबर में क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है। देखिए एस एन के 3 सूत्र होते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक ठो सूत्र होते हैं। और एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-a प्लस an, एक ठो यह सूत्र होता है। और एक और सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस में l। ये सूत्र होते हैं 3 ठो, ये 3 ठो सूत्र होते हैं। अब यहाँ पर जैसे भी मन करे वैसे आप सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब यहाँ से पूरे एकदम सावधानी से चलने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें जो दिया है ना बिल्कुल सिंपल दिया है कि एस 13 दे दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एस 13, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एस 13 बराबर में ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम लोग को एक चीज़ समझ में आता है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एस 13 बराबर में क्या होगा। देखिए यहाँ पर n बराबर में 13 निकल गया, क्योंकि एस एन है, क्या है एस एन, तो एस से एस मिल गया और n के स्थान पर कितना हो गया 13। तो यानी इसमें यह पता चला कि n का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे एकदम बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। देखिए a प्लस में 12d बराबर में 35, यह एक सूत्र हो गया। अगर यहाँ पर क्या निकालना है d निकालना है, क्या निकालना है d का मतलब होता है सारबंतर, d का मतलब क्या होता है सारबंतर। ठीक है, तो अब यहाँ से इतना के बाद a 13 का सूत्र होता है कितना, a 13 बराबर में 35 है, और a 13 का सूत्र होता है a प्लस में 12d। a का मान कितना दिया है 7, प्लस है तो प्लस, और d के स्थान पर कितना d। अब 12d बराबर में 35 है, और 7 इधर प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में। अब d बराबर में 12d बराबर में, तो 35 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 28, कितना 28। 35 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 28, 35 में से 7 या 28, तो d बराबर में 28, और 12 इधर गुना में इधर आ गया तो भाग में, तो d बराबर में कितना हो गया, इसको काटिए तो 14 होगा, मतलब इसका आधा 14 और इसका आधा 6, फिर 6 का आधा 3 और 14 का आधा 7, मतलब 7/3। किसका मान आ गया d का, तो d निकालना था, इसलिए यहाँ पर d का मान कितना आ गया 7/3। देखिए अब एक ठो तो निकल गया, अब निकालना क्या है एस 13, और एस 13 का सूत्र क्या होता है, जैसे यहाँ पर एस 13 निकालना है तो एस 13 लिख दीजिए। ठीक है, और इसका सूत्र होता है, जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि एस एन का सूत्र क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर s है तो s है, अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप ही बताइए कि एस एन बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस
2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये सूत्र है। तो अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है। बताइए, यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर कितना लिख दे, 13। यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, तो यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर कितना लिख दे, 13। अब आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 13/2 इंटू 2 गुने 2 है तो 2 और गुना है तो गुना, और a का मान कितना दिया है, 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। अब प्लस है तो प्लस, 12 में से 1 गया, कितना हो जाए, 13 में से 1 गया 12, यहाँ पर बच गया गुना, और d का मान कितना है, 7/3, तो यहाँ पर हो गया 7/3। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 13/2, 7 दूनी 14 प्लस, देखिए 3 से 12 कटेगा कितना बार में, 4 बार में। 3 से 12 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। अब 4 में 7 से क्या करना है, गुना, तो 4 सते 28। अब यहाँ पर देखिए 13/2, 14 को 28 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 8 12 के 2, हाथ में 1, 1 और 2 3, और हाथ में का 1 4, मतलब 14 को और 28 को कितना होता है, 42 को होता है। अब 42 को 2 से काटिए, क्योंकि यहाँ पर गुना है, तो 42 को 2 से काटिए, कितना हो जाएगा, 42 का दिया 21 और 2 का दिया यहाँ पर 1 नीचे क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। तो बच गया 13 और 21, 13 और 21, तो यहाँ पर 13 बीचवा में है गुना, और यहाँ पर है 21। तो 13 में 21 से गुना कीजिए, कितना आएगा, देखिए 13 में 21 से गुना करने पर कितना आ गया, 273। तो अब ऐसे ने कितना, इस 13 का मान कितना आ गया, 273, और यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो डी निकालना था, डी निकल गया, और एस 13 निकालना था, तो एस 13 भी निकल गया। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या कहता है, देखिए 3 के 3 में दिया है गिवन, 3 के 3 में दिया है a 12 बराबर में 37, और d का मान दिया है 3, फिर a बराबर में वाट, और s 12 बराबर में वाट, यानी a का मान निकालना है और s 12 का मान निकालना है। चलिए सबसे पहले इसमें क्या दिया है, a 12 दिया है 37, तो a 12 का सूत्र क्या होगा, a प्लस में 11d बराबर में 37। आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि आप एक्सरसाइज में आ गए हैं और इससे पहले यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं पूरे एकदम सिस्टमेटिक वे से, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 10th मैथ रिवीजन यानी 1 2 3 4 5 6 7, क्या आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे? क्या आपको लगता है कि आप बेहतरीन तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे? आपने खुद यहाँ पर 1 2 3 4 वीडियो नहीं देखा है, और आप उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वीक हैं और वीडियो भी नहीं देखे हैं, डायरेक्ट 5.3 का वीडियो देखिएगा तो कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले आप 5.1 का वीडियो देखिए, उसके बाद 5.2 का वीडियो देखिए। ये जितने भी प्रयास है ये आप ही सभी लोग के लिए है, ठीक है। लेकिन आपकी बस जिम्मेवारी इतना ही है कि जितने भी है पार्ट 1 पार्ट 2 3 या एक्सरसाइज की बात करें एनसीईआरटी की 10th क्लास मैथ की, तो 5.1 क्वेश्चन 1 2 3 4 सब देखिए, फिर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सब देखिए, और तब आइए 5.3 में। तब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। देखिए तो इसीलिए अब एक बार हम रिपीट कर देते हैं। अगर a 12 का सूत्र पूछा जाएगा तो a प्लस में 11d,
तो बताइए अगर ए 13 का सूत्र पूछा जाएगा तो कितना होगा, ए प्लस में 12d। अगर उसी तरीके से अगर ए 50 का सूत्र पूछेंगे तो यहाँ पर ए लिख दीजिए और 50 से कम 49, तो यहाँ पर लिख दीजिए 49d। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर ए 100 का सूत्र पूछा जाएगा तो कितना होगा, ए 100 का सूत्र पूछा जाएगा तो कितना होगा। देखिए यहाँ पर ए लिख दीजिए और 100 से 1 कम 99d। तो उसी तरीके से अगर ए 200 का सूत्र पूछा जाएगा तो ए प्लस में कितना 199d। अगर ए 500 का सूत्र पूछा जाएगा तो बताइए यहाँ पर ए प्लस में 500 से 1 कम 499d। तो ये सब जो हैं ये सब सूत्र हैं। तो क्या आप नहीं जानते हैं ए 10 का सूत्र क्या होगा, बताइए ए 10 का सूत्र क्या होगा, ए 10 का सूत्र क्या होगा, ए 10 का सूत्र ए प्लस में 9d। अगर ए 11 का सूत्र पूछा जाएगा तो कितना, तो ए प्लस 11 से 1 कम 10d। अगर उसी तरीके से ए 12 का सूत्र, तो ए 12 बराबर में ए प्लस और 12 से 1 कम 11d। ठीक है, आप पीछे की वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ए 12 का सूत्र क्या हो गया, ए 12 का सूत्र हो गया ए प्लस में 11d। तो इसीलिए ए 12 के नीचे ए प्लस 11d। अब यहाँ से पूरे सिस्टमेटिक वे में देखिए ए प्लस 11d बराबर में 37। ठीक है, अब ए प्लस 11 गुना डी का मान कितना 3 बराबर है तो बराबर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 37। अब यहाँ से ए प्लस 11 तिया कितना हो जाएगा 33 बराबर में 37। अब ए का मान पूछा जाएगा तो बराबर में 37, और 33 इधर प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में। तो ए का मान कितना हो जाएगा 37 में से 33 क्या हो जाएगा 4। ए का मान कितना आ गया 4। तो ए निकालना था, ए निकल गया। अब आइए इसके बाद में क्या निकालना था, एस 12 का मान निकालना था। तो एस 12 बराबर में क्या लिखेंगे n/2 इंटू एस एन बराबर में लिख लीजिए। एस एन बराबर में एक सूत्र जानते हैं ना क्या, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। लेकिन अगर यहाँ पर n रखे हैं तो यहाँ पर n है और यहाँ पर भी क्या है n है। अगर यहाँ पर 12 लिख देंगे तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा और यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 12 में 2 से भाग देंगे तो 6। ठीक है, और 2 गुने ए का मान बताइए, ए का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 प्लस है तो प्लस। अब 12 में से 1 गया तो 11, यहाँ पर बच गया गुना, और डी का मान बताइए कितना 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। 6 2 में 4 से गुना कीजिए 8 प्लस है तो प्लस, 11 तिया 33। अब यहाँ पर 6 और 8 33 कितना हो जाएगा, 8 हुआ और 33 को जोड़िए 41 होगा। अब 6 में 41 से गुना करने पर तो 6 एकम 6 और 6 चौका 24 कितना आ गया 246। क्या आ गया एस 12 का मान कितना आ गया 246। तो ए निकलना था तो ए निकल गया, और एस 12 निकलना था तो एस 12 निकल गया कितना 246। आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 नंबर की स्क्रीनशॉट के बाद देखिए। अब यहाँ से इतना के बाद क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर अब 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन ए 3 बराबर में कितना दिया है 15, और एस 10 बराबर में कितना दिया है
125 पूछ क्या रहा है, डी का मान पूछ रहा है और ए 10 का मान पूछ रहा है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। देखिए ए 3 बराबर में कितना दिया है, ए 3 बराबर में 15 दिया है, तो ए 3 का सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस में 2d यानी 2 को कम, सॉरी ए को कम, तो ए प्लस में 2d बराबर में 15। अब यहाँ से एस 10 का मान पूछा है, एस 10 का मान पूछा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 125। ठीक है, तो यहाँ पर s है और यहाँ पर रहता है n, तब ना यहाँ पर n और n है, लेकिन यहाँ पर 10 है तो n को हटा करके 10 और यहाँ पर भी हटा करके 10। अब देखिए 10 में 2 से भाग दीजिए, कितना होगा 5, 2 में a से गुना कीजिए, 2a सही है, प्लस 9 में 10 में से 1 गया तो 9 और बच गया यहाँ पर d, बच गया क्या यहाँ पर d, और यहाँ पर कोष्ठ है तो कोष्ठ, कोष्ठ है तो कोष्ठ, अब बराबर में कितना 125। अब यहाँ पर 2a प्लस 9d बराबर में 125। 5 इधर कंची में है, गुना में है, और इधर गया तो भाग में, 5 इधर गुना में है, इधर गया तो भाग में। अब यहाँ से इतना, चलिए अब यहाँ से इतना के बाद तो 125 में 5 से भाग दीजिए, 125 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 25, तो 125 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो इसीलिए 2a प्लस 9d बराबर में 125 में 5 से भाग दिए तो 25। ठीक है, अब यहाँ से यही समझना है कि इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 जो है a प्लस में कितना है 2d बराबर में 15, यह समीकरण 1 है, और इसके नीचे जो है 2a प्लस 9d बराबर में क्या है 25, यह समीकरण 2 है। यहाँ पर कितना छुपा है 1, इसीलिए 2 में 1 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर कितना है 2, इसीलिए समीकरण 1 में कितना से गुना कर देंगे 2 से। तो अब ये हो गया, a में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस है तो प्लस, और 2 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 4d, और बराबर है तो बराबर, 15 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30। उसी तरीके से 2a में 1 से माने 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2a प्लस है तो प्लस, और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9d, और बराबर है तो बराबर। अब 25 में 1 से गुना करेंगे 25 है तो 25। देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 2a से 2a ख़त्म, और प्लस यहाँ पर माइनस, माइनस हो जाएगा, और 9d में से 4d गया तो कितना बच गया 5d, 9 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो 30 प्लस माइनस माइनस मतलब 30 में से 25 गया तो कितना बच गया 5। ठीक है, और 30 बड़ा है इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस। अब d बराबर में 5, और यह 5 जो है गुना में है, इधर गया तो भाग में, और अपने साथ माइनस लेते गया, तो d बराबर में जो होगा तो 5 से 5 ख़त्म, मतलब 5 है कम 5, 1 बच गया कट कर, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस, तो d का मान कितना आ गया
-1, तो यहाँ पर डी का मान निकालना था, तो इसलिए डी का मान कितना गया -1, और यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से इतना के बाद तो देखिए यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर क्या बोला है कि जैसे यहाँ पर A10 का मान क्या होगा, A10 का मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल है ये भी। देखिए A10 का मान पूछा है तो A10 बराबर लिख दीजिए, और A10 का सूत्र क्या होता है, तो A10 का सूत्र होता है A + 9D। A का मान कितना है, A का मान कितना है, A का मान नहीं है, चलिए, यानी A की मान क्या हो सकता है, तो अगर इस D के मान को यहाँ पर रख देंगे तो A का मान निकल जाएगा, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, क्या नाम है, A प्लस में 2D बराबर में कितना 15, तो D के स्थान पर कितना रखना है, -1, तो A + 2 गुने -1 बराबर में 15, तो A बराबर में 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस बराबर में 15, तो A बराबर में 15, ये उधर गया तो +2, तो A बराबर में आ गया 17। निकालना क्या है, A10 का मान, तो A10 यानी 10वां पद, और 10वां पद का सूत्र क्या होता है, तो A + में 9D, और A के स्थान पर कितना 17, प्लस है तो प्लस 9 गुने D का मान कितना है -1, तो यहाँ पर आ गया -1, 17, 9 एकम 9, प्लस माइनस गुना होके माइनस, तो 17 में से 9 गया कितना आ जाएगा 8, ठीक है, और A10 का मान कितना आ गया 8, तो यहाँ पर 2 आंसर आ गया। D पूछा था तो D का मान -1, यह एक आंसर हो गया। उसके बाद में A10 का मान पूछा था तो A10 का मान कितना आ गया 8, ये भी एक आंसर हो गया। आइए अब इसके बाद स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, अगर हम लोग 5 की बात करें 3 के 5 नंबर की, तो इसमें जो गिवन है दिया है, एक D का मान दिया है 5, S9 का मान दिया है 75, और फिर यहाँ पर A का मान निकालना है, और उसके बाद A9 का मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे D का मान दे दिया और S9 का मान दे दिया, और फिर A का मान निकालना है और A9 का मान निकालना है, तो अब यहाँ से A के मान को हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर S9 बराबर में दिया है 75, तो S का सूत्र होता है n/2 इंटू और 2A + n-1 इंटू D, बराबर है तो बराबर, और 75 है तो 75। लेकिन यहाँ पर होता है Sn और यहाँ पर दिया है S9, तो S से S मिल गया, तो n के स्थान पर कितना रख दे 9, तो इसीलिए जहाँ जहाँ n है वहाँ पर कितना रख दे 9, यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी 9। देखिए 9/2, और यहाँ पर 2A + 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर गुना, और D का मान कितना 5 बराबर में 75, तो 2A + 8 × 5 = 40 बराबर 75, 9/2 है और उधर जाएगा तो 2/9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2A + में 40, अब इसको देखिए
3 तिहाई 9 और 25 तिहाई 75, ठीक है। तो 75 में 3 से भाग देंगे तो 25 आएगा, और 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो 25 दूना 50 और बाटा नीचुआ कितना है 3। तो अब यहाँ पर 2a बराबर में हो जाएगा 50/3, 40 इधर माइनस प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो 2a बराबर में हो जाएगा 50/3 और माइनस 40/1। तो अब यहाँ पर 2a बराबर में लॉस लेंगे तो 3 और 50 माइनस 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 और यहाँ पर 40 में 3 से गुना करेंगे तो 120। तो अब यहाँ पर 2a बराबर में तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 120 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा 70, और 120 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस, तो 70/3। अब यहाँ पर a बराबर में -70/3, 2 इधर क्या है 2/1 है और इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो a का जो मान आएगा कितना होगा, a का जो मान आएगा कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर लिख देते हैं 70 एकम 70 और यहाँ पर कट जाएगा, 70 में 2 से भाग देंगे तो 35 होगा, यहाँ पर कट के 35 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कट के कितना आ गया 35 और बाटा में 3, तो 35 एकम 35 और बाटा में कितना है 3 है। 70 को 2 से काट दिए तो 35 हो गया, 35 से कम 35 और बाटा में 3 बचेगा तो 3, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, मतलब a का मान कितना आ गया, a का मान कितना आ गया -3 बटा में -35 बटा में 3, यानी a का जो मान आ गया -35 बटा में 3 आ गया। a का मान कितना आ गया -35 बटा में 3 आ गया, ठीक है। -35 बटा में 3, -35 बटा में 3, ठीक है। अब यहाँ से इतना के बाद a का मान निकल गया, ठीक है। अब a9 का मान निकालना है। आइए एक बार इसको समझा देते हैं कि जहाँ जहाँ n है वहाँ 9 रख देना है। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, तो 9 बटा में 2a प्लस यहाँ पर 9 में से a गया तो 8, तो 2a जस का तस 9/2 जस का तस 2a जस का तस प्लस है तो प्लस 9 में से गया तो 8, और d का मान कितना है 5 है तो 5, तो यहाँ पर बराबर है तो बराबर 75 है तो 75। अब 2a प्लस 8 5 40 बराबर में 75, ये इधर 9/2 था, इधर गया तो 2/9 हो गया। 3 से काटेंगे तो 3 3 9 होगा, और इसमें 25 से काटेंगे तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 होगा, इसको 3 से काटेंगे तो 25 होगा, क्योंकि 25 यहाँ 75 होता है। तो अब 25 दूना 50 बटा में नीचे 3। अब यहाँ पर 2a बराबर में 50/3, 40 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो इसलिए यहाँ पर 40 हो गया। इसके नीचे 1 छुपाया तो 1 दे दिए, तो 2a बराबर में 50/3 और -40/1, लॉस लेंगे 3 और 1 का तो 3 होगा, 3 में 3 से भाग देंगे 1 होगा, 1 में 50 से गुना करेंगे 50, माइनस है तो माइनस, 3 में 1 से भाग देंगे 3 होगा, 3 में 40 से गुना करेंगे तो 120। तो अब यहाँ पर 120 में से 50 या -70, तो -70 बटा में 3, और इधर 2/1 था, इसके नीचे 1 छुपा था, तो a बराबर में 2 इधर 2/1 था, उधर गया तो 1/2 हो गया। तो -70/3 गुने 1/2, 70 को 2 से काटे तो 35 आ गया, और बाटा में 3 है तो 3, तो 35 बटा में 3, माइनस है तो माइनस, तो 35 बटा में 3 किसका मान आ गया, a का मान कितना आ गया 35 बटा में 3। अब बोल रहा है कि a9 निकालें, ठीक है। अब देखिए a9 निकालने के लिए, तो a9 लिखने के लिए यानी 9वां पद, इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 8d। a का मान कितना है -35 बटा में 3, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8, गुना है तो गुना,
डी का मान कितना है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 माइनस 35/3 प्लस 8 × 5 = 40 और इसके नीचे 1 छुपा है तो 1, 3 और 1 का लसा 3 होगा, 3 में 3 से भाग देंगे 1 होगा, 1 में 35 से गुना करेंगे 35 प्लस है तो प्लस, 3 में 1 से भाग देंगे 3 होगा और 3 में 40 से गुना करेंगे तो 120। ठीक है, तो अब यहाँ के बाद बाटा में 3 है, माइनस प्लस माइनस, तो 120 में से 35 घटाइए तो 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ पर बच गया 1 में से 3 नहीं जाएगा तो यानी 11 में से 3 गया तो 8 और ये 1 ख़त्म और 120 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, मतलब A9 का मान कितना आ गया, A9 का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर चलिए 85/3 और इतना के बाद तो यहाँ पर A9 का भी मान A कैंसर हो गया और यहाँ पर A का भी ये भी क्या हो गया, A का भी मान एक आंसर हो गया। तो 2 ठो निकालना था, A निकालना था तो A निकल गया और A9 निकालना था तो A9 भी निकल गया। आइए अब इसके बाद स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका तो 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है गिवन 6 नंबर में दिया है A बराबर में 2 दिया है, D बराबर में 8 दिया है और S9 बराबर में 90 दिया है। तो निकालना क्या है, N निकालना है और यहाँ पर AN निकालना है, 2 ठो निकालना है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। जैसे A का मान दे दिया, D का मान दे दिया और SN का मान 90 दे दिया, तो N निकालना है और AN निकालना है। तो अब बताइए यहाँ पर कि SN में ज़रूरत पड़ता है A, D और N का, तो A और D का मान भर देंगे तो N का मान निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर SN बराबर में दिया है 90 और इसका सूत्र होता है N/2 × 2A + N-1 × D बराबर में 90। अब N/2, N के स्थान पर कितना रखना है, कुछ नहीं रखना है। N/2 2 है तो 2 और A के स्थान पर कितना 2, प्लस है तो प्लस, N के स्थान पर 10 का 10 और D के स्थान पर कितना रखना है 8, तो यहाँ पर 8 बराबर में 90। 2 दूना कितना हो गया 4, N में 8 से गुना करेंगे तो 8N माइनस 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 बराबर में 90। इधर है N/2 और इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/N। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में 4 है, यहाँ पर माइनस में 8 है, तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गया तो 4, यानी 8N और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 8N 10 का 10 प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 4 गया तो बच गया 4। 8 बड़ा है इसलिए यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब यह हो जाएगा 90 दूना 180/N। ठीक है, अब यहाँ पर तो चलिए अगर 2 को इधर भेज देते हैं और N को अपने स्थान पर रहने देते हैं। ठीक है, N को अपने स्थान पर रहने देते हैं, यानी इधर से बुला करके इसका अपने स्थान पर रहने देते हैं, सिर्फ 2 को उधर भेज देते हैं। तो देखिए तो 8N में N से गुना होगा तो 8 तो रहेगा और N हो जाएगा N², माइनस है तो माइनस, 4 में N से गुना करेंगे तो 4N और 180 उधर प्लस में है, इधर बुला लीजिए
माइनस में, बराबर में उधर बच गया 0। अब यहाँ से 4 आप कॉमन कीजिए तो ये हो जाएगा 2n² और यहाँ पर n और यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 4 कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा, तो इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 चौका 16, 4 पचे 20 यानी 45 होगा। तो इसमें से 4 निकाल दिए तो 2n² माइनस है तो माइनस, 4 बाहर है सिर्फ n बच गया, और इसमें से भी 4 को कॉमन कर दिए तो 45 आ जाएगा, बराबर में 0। देखिए कॉमन किया मतलब यहाँ पर गुना का चिन्ह है, तो 4 में 2 से गुना कीजिए 8, n² है तो n², माइनस माइनस है तो माइनस, फिर 4 में n से गुना कीजिए 4n, फिर माइनस है तो माइनस, और 4 में 45 से गुना कीजिए तो 4 पचे 20 को 16 हाथ में 2 और 4 चौका 16 2 18 यानी 10 का 10 आ गया। तो अब यहाँ पर 2n² माइनस n और 45 बराबर में 0, 4 इधर गुना में है इधर आ गया तो भाग में। तो अब यहाँ पर 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर में 0। ये है 10th क्लास में एक चैप्टर है जिसको हम लोग मध्य पद उसी में पढ़ते हैं। मध्य पद का गुणनखंड यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे? मध्य पद का गुणनखंड। कहता है जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर अगर x है और यहाँ पर 6x है, आप प्लस में कितना है तो यहाँ पर है 5x है और यहाँ पर है 6। तो कहता है कि 5 को ऐसे दो भाग में तोड़िए, यानी इस 5 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि गुना करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो अगर इसको 2 लिख देते हैं, 2x आप प्लस में 3x, क्या कहता है कि मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुना करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो इधर 5 को 1 कर देते हैं, 2 1 कर देते हैं 3, क्योंकि 2 में 3 से गुना कीजिए 6 हो जाएगा, और 2 और 3 को जोड़िए 5 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर x है तो x लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, और फिर x है तो x जोड़िए। तो यहाँ पर x² था। एक और समझाते हैं, देखिए यहाँ पर x² दे देगा और प्लस तो 7x दे देगा, और कहेगा कि इसको आपस में गुना कर दो। तो 10 में x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 10x²। तो इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर 10x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए। तो इधर कर देते हैं 5x और इधर कर देते हैं 2x। देखिए तो 5 में 2 से गुना कीजिए 10 और x में 1 से गुना कीजिए x², यानी 10x² आ गया, और 5x को 7x को जोड़िए तो 7x आ गया। तो गुना करने पर इन दोनों के कितना आ जा रहा है, 10x², और जोड़ने या घटाने पर कितना जा रहा है, 7x। तो उसी तरीके से यहाँ पर जैसे ये दिया है 2n² माइनस n और यहाँ पर 45 बराबर में 0, ठीक है। तो इन दोनों को गुना करना है, तो 45 दूना 90 और n² है तो n²। लेकिन इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है, यहाँ पर याद रखिए एक छुपा है कि इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर 90 आना चाहिए, 90 n², और जोड़ने या घटाने पर सिर्फ क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। तो अब इसको बताइए तो किस तरह से किया जाए। तो आपको 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 5 75, 15 6 90, ठीक है। तो 15 6 90 नहीं हो पा रहा है, तो जानते हैं इस कंडीशन में क्या करते हैं। जब यह चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा पूरे विशेष रूप से, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आपको उतना टेंशन नहीं है। देखिए फिर भी बता देते हैं, इसका निकालिए, 2 से तो नहीं होगा, 300 हो जाएगा,
15 तियाँ 45, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, तो 3 में 3 से गुना कीजिए, 90 है तो 90 का कर दीजिए, 90 का करते हैं, 90 का, 2 से तो 45, फिर 3 से तो 15, फिर 3 से तो 5, यानी 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 5 3 15। ये नहीं हो रहा है, एक का अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 दूना 6, ये 6 हो जा रहा है, अब 3 5 15, ये 15 हो जा रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, 15 में से 6 घटाइए 1 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन इस तरह से देखिए तो कि 3 तिहाई 9 और 2 पचे 10, तो 3 तिहाई 9 आ गया एक ठो, और 2 पचे 10 आ गया, ठीक है। 2 पचे कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 में से 1 घटाइए, अंतर 9 आ जा रहा है, यानी 1 को कर देते हैं, यहाँ पर ऊपर में 9 आया था तो 9, और 1 को 10, तो 10n, और यहाँ पर कर देते हैं 9n। हाँ, माइनस है तो इसको कर देते हैं माइनस, और इसको कर देते हैं प्लस। माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस दे दीजिए। तो 10 में 9 से गुना कीजिए, 9 दहा के 90 आ गया, और n में n से तो n स्क्वायर, और माइनस प्लस गुना होकर माइनस, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, तो 10n में से 9n जाएगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ n बन जाएगा, माइनस है तो माइनस। मतलब इसको 2 भागों में किस तरह से तोड़ सकते हैं, 10n और प्लस में 9n, यानी n को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10n और प्लस में 9n। तो यहाँ पर सिर्फ इसको बदलना है, इसके नीचे लिखना है, तो क्या लिख दे, -10n और फिर प्लस 9n। इसको तो जस का तस लिख देते हैं, बराबर में 0, और इसको भी जस का तस लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, यही समझना था। अब यहाँ पर इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2n कॉमन कर लेते हैं, तो बच गया सिर्फ यहाँ पर n, माइनस है तो माइनस, और यहाँ से 2 निकल गया है तो 5 बच गया, और n निकल गया है तो सिर्फ 5 बच गया, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 को बाहर कर दीजिए, तो बच गया n, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर आ गया कितना, 5, क्योंकि यह लिखिए तो अच्छा है यह, क्योंकि 2 में 2n में n, देखिए 2 एकम 2, n स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर 2n में 5 से गुना कीजिए, तो 2 पचे 10, और n है तो n, प्लस है तो प्लस। अब 9 में n से गुना कीजिए, 9n, तो यहाँ पर भी 9n, माइनस है तो माइनस, 9 में 5 से गुना कीजिए, 9 पचे 45। तो ये भी लिख सकते हैं, या चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कॉमन करके। ये दोनों सेम है का, देखिए ये दोनों सेम है, तो n-5 हो गया, 2 का साथी रेख लिख दिए, और यहाँ पर बच गया 2n, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2n, प्लस में बच गया 9n, तो यहाँ पर हो गया 9n, और बराबर में 0, और बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से इतना के बाद तो देखिए, अब यहाँ से इतना के बाद देखिए क्या आ गया, n-5 और 2n प्लस 9 और बराबर में 0, यानी n-5 बराबर में भी 0 और 2n प्लस 9 बराबर में भी 0। अब यहाँ से n बराबर में, ये इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, कोमा 2n बराबर में 9 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में। अब यहाँ से n बराबर में -9/2, ठीक है। तो n के कितने मान चले आए हैं, n के 2 मान आ गए, कौन कौन, तो एक आया 5 और एक आया -9/2, तो इसको माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 9/2 है, ये कौन सा पद है पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये 5 पढ़ दे रहे हैं, यानी 5वां पद है। तो n का मान कितना आ गया, n बराबर में 5, यह क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा n का मान। तो n का मान निकल गया, n निकालना है, तो n बराबर में होता है a प्लस n-1 इंटू डी,
और ए का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 प्लस है तो प्लस। एन का मान कितना है 5, तो एन का स्थान पर 5 माइनस 1, और डी का मान कितना है तो यहाँ पर 8 है, तो 8, 2 प्लस 5 में से गया 4, गुना है तो गुना 8 है तो 8, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्लस 4 8 है 32, 2 को 32 को कितना हो जाएगा 34 को, तो यह एन का आंसर आ गया। तो एन निकालना था तो एन निकल गया, और एन निकालना था तो एन निकल गया। चलिए अब यहाँ से इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है तो यहाँ पर कह रहा है गिवन में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो गिवन दिया है, गिवन में वह ए बराबर में 8 दिया है और ए एन बराबर में 62 दिया है और एस एन बराबर में 210 दिया है। तो निकालना है एन और डी, एन का मान निकालना है और डी का मान निकालना है। तो जो पहले दिया है लिख दीजिए। ए एन बराबर में दिया है 62 और ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 62। ए का मान कितना दिया है 8 और यहाँ पर हो गया एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 62, यानी एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 62। ये कंची में है, इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 62 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, तब 12 में से 8 गया तो 4 और ये बच गया 54, यानी 5, तो हो गया 54। अब कहने का मतलब है कि यह एक हो गया, लेकिन एक और दिया है। क्या दिया है, तो एस एन दिया है। एस एन का सूत्र क्या होता है, यानी एस एन बराबर में दिया है 210। इसका सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस में ए एन, ठीक है। अब बराबर है तो बराबर 210 है तो 210। अब यहाँ से इतना के बाद तो n का मान नहीं दिया है 10 का 10, ए का मान दिया है 8, एन का मान दिया है 62 और 210। तो अब कहने का मतलब है कि n/2 62 8 कितना 70 हो जाएगा, बराबर में 210, बीच में गुना है तो 70 को आधा कीजिए तो 35 और 2 को आधा कीजिए तो 1, यानी n 35, n में 35 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 35n बराबर है तो बराबर 210। अब n बराबर में 210, 35 इधर गुना में इधर गया तो भाग में, ठीक है। अब 210 में 35 से भाग दीजिए तो 5 चौके 20, ठीक है, 6 बार में, कितना बार में लगेगा, तो यहाँ पर जो है तो 8 बार में चेक कर लेते हैं। 0 शून्य हाथ में 1, हाथ में 4, 8 3 का 24, 6 बार में चेक कर लेते हैं। 6 5 30 का शून्य हाथ में 3, 6 3 का 18 3 21, मतलब 210 में 35 से भाग देंगे, 210 में 35 से भाग देंगे तो 6 आएगा, यानी n का मान कितना आ गया 6। तो n का मान जब 6 आ गया तो यह एक आंसर हो गया, क्योंकि n का मान पूछा था। अब यहाँ पर n का मान 6 है तो यहाँ पर 6, n के नीचे 6 1 और d बराबर में 54, तो 6 में से कितना गया, 6 में से 1 गया तो 5, d बराबर में 54 और d बराबर में 54/5, यानी d का मान कितना आ गया 54/5, तो यह भी एक आंसर हो गया। देखिए n पूछा था तो n का मान, d पूछा था तो d का मान।
आइए अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ से इतना के बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 का 8 नंबर। 3 के 8 में क्या दिया है? 3 के 8 में क्या दिया है? गिवन। गिवन मीन्स दिया है। क्या दिया है? तो an बराबर में 4 दिया है और d बराबर में 2 दिया है और sn बराबर में -14 दिया है। n निकालना है और d निकालना है। ठीक है, n निकालना है और यहाँ पर a निकालना है। ठीक है, तो n का सूत्र क्या होता है बताइए? n बराबर में दिया है ना 4, इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 4। और a का मान नहीं दिया है, n का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर n के स्थान पर नहीं दिया है तो a हो जाएगा प्लस, चलिए इसको जस का तस रहने दीजिए। sn बराबर में कितना दिया है? माइनस कितना दिया है? 14। और इसका सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस an -14। तो अब यहाँ से n/2 और a का मान नहीं दिया है। n का मान कितना दिया है? n का मान a प्लस में n का मान 4 बराबर में -14। ठीक है, अब यहाँ से इतना के बाद चलिए देखिए, अब यहाँ से इतना के बाद तो अब इतना के बाद यहाँ पर तो n का मान नहीं दिया है। ठीक है, और a का भी मान नहीं दिया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? a प्लस और n में d से गुना कीजिए nd और d में 1 से तो d बराबर में 4। ठीक है, अब सॉरी d का मान कितना दिया है? 2। 1 मिनट। a प्लस n-1 और d का मान कितना दिया है? 2 बराबर में 4। तो a प्लस 2 में n में 2 से गुना कीजिए तो 2n और माइनस है तो माइनस, 1 में 2 से गुना कीजिए तो 2 बराबर में 4। तो a प्लस 2n, 2 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। अब यहाँ पर a प्लस 2n बराबर में 4 2 6, ये हो गया। और यहाँ पर बात करें तो n a प्लस में 4। ठीक है, -4, ये 2 इधर भागा में इधर गया तो गुना में। ठीक है, तो अब इतना के बाद यहाँ पर चलिए, अब यहाँ के इतना के बाद तो अगर यहाँ a बराबर में 6, ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में। ये n का मान कितना आ गया? n का मान a का मान कितना आ गया? 6 - 2n। तो अब यहाँ पर n है तो n। ठीक है, और a के स्थान पर कितना लिख दें? 6 - 2n अब प्लस में 4 और बराबर में -28। तो अब यहाँ पर n इंटू तो 6 4 10 और माइनस यहाँ पर 2n बराबर में -28। तो अब यहाँ से इतना के बाद तो 10 में n से गुना कीजिए तो 10n और फिर n में 2 से गुना कीजिए तो n² बराबर में 28। ठीक है, अब यहाँ पर तो 10n - 2n² बराबर में उधर 28 माइनस में इधर आ गया तो प्लस में बराबर में 0। तो अब यहाँ से 2 कॉमन कीजिए तो 5n - n² प्लस में 14 बराबर में 0। अब यहाँ पर -5n - n² प्लस 14 बराबर में 0। 2 इधर गुना में उधर गया तो भाग में, तो यह हो गया 5n - n² प्लस 14 बराबर में 0। n² को पहले लाइए, इसको बाद में कीजिए और यहाँ पर 14 बराबर में
0। लेकिन इसको प्लस में कर देते हैं तो यह हो जाएगा माइनस में। जो प्लस में था, जो माइनस में था प्लस में, प्लस में था माइनस में, प्लस में था माइनस में, तो यह एक निकल गया। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर में 0। तो जैसे यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 है, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर। इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर 14 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं 7n और यहाँ पर कर देते हैं 2n। ठीक है, तो गुना कीजिए, 7 दूनी 14 आ गया और प्लस माइनस माइनस घटाने पर 5 आ गया। तो यानी 7 माइनस 7n प्लस 2n, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7n प्लस 2n। माइनस है तो माइनस और 14 है तो 14 जस का 10 और ये n स्क्वायर है तो जस का 10। अब यहाँ पर इतना के बाद तो 2n माइनस 14 बराबर में 0। अब यही इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पर n है और यहाँ पर भी n है, तो n को बाहर निकाल दीजिए तो बच गया यहाँ पर सिर्फ n और माइनस, और सिर्फ यहाँ पर 7, प्लस है तो प्लस, यहाँ से 2 को बाहर निकालिए तो बच गया n और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। 14 में से 2 निकल गया है, कितना हो जाएगा 7 बराबर में 0। यह और यह सेम मिल रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये दोनों सेम मिल रहा है। तो इन दोनों में से एगो n माइनस 7, ठीक है, बच गया n, प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2, बराबर में कितना आ गया 0। तो n माइनस 7 बराबर भी 0 और n प्लस 2 बराबर भी 0। अब n का मान यहाँ से 7 आ गया और यहाँ से n का मान माइनस 2 आ गया। तो ये माइनस में 2 है और ये प्लस में 7 है, तो 7 को मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो n का मान कितना आ गया 7, यह क्या हो गया इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर a का मान निकालना है, तो इसीलिए a बराबर 6 माइनस 2 गुने n का मान कितना 7, तो a बराबर में कितना आ गया 6, a बराबर में कितना आ गया 6 माइनस 14, तो a का मान कितना आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 8 गया, 14 में से 6 गया तो 8 और माइनस यहाँ पर, तो यह भी एक आंसर हो गया। तो आइए अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए n का मान निकालना था तो n का मान 7 आ गया, और फिर a का मान निकालना था तो a का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, पहले n से चले हैं और फिर Sn से चले हैं, तो n से चले हैं तो a का मान निकाल कर यहाँ पर Sn में पुट कर दिए हैं, और इस तरह से n का मान निकल गया। जब n का मान निकल गया तो यहाँ पर n का मान रख दिए तो a का मान निकल गया। चलिए अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग देखेंगे। देखिए अब इसका 9 नंबर देखेंगे कि 9 नंबर क्या कहता है, इसका 9 नंबर क्या कहता है। नौ नंबर में क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर गिवन, और इसमें 9 नंबर में क्या दिया है, इसमें a का मान जो दिया है 3 दिया है, n का मान 8 दिया है और s का मान 92 192 दिया है। तो क्या करना है d ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। सिर्फ क्या दिया है s का मान दिया है, यानी Sn कितना दे दिया है 192। तो यहाँ पर लिख दीजिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में कितना 192। n का मान कितना है 8/2, 2 गुने a का मान कितना है 3 प्लस n का मान कितना है 8 -1 और d का मान कितना है, तो d का मान क्या करना है निकालना है।
तो ये 8 में 2 से भाग दीजिए 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 8 में से गया 7 और डी है तो डी बराबर में 192। अब 6 + 7 डी बराबर में 192, 4 इधर गुना में इधर आ गया तो भाग में, तो 6 + 7 डी बराबर में कितना आ गया 192 में कितना से भाग देना है 4 से, 4 चौका 16, 4 8 32, यानी 192 में कितना से भाग दीजिएगा 192 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 48, और 7 डी बराबर में 48, 6 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो 7 डी बराबर में कितना गया 48 में से 6 गया तो 42, और डी का मान 42, 7 इधर गुना में इधर गया तो भाग में, तो 42 में 7 से भाग दीजिए, 7 छक 42, यानी 42 में 7 से भाग दिया जाएगा तो 6 आएगा, यानी डी का मान कितना हो जाएगा 6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए डी का मान पूछा है तो डी का मान 6। आइए अब इसके बाद स्क्रीनशॉट बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन में, तो यहाँ पर गिवन में तो 10 नंबर के गिवन में जो दिया है, यानी एल बराबर में दिया है 28 और एस बराबर में दिया है 144, और कुल पद 9 बोल रहा है, कुल पद 9, यानी एन का मान कितना हो जाएगा 9, और ए का मान क्या करना है ज्ञात करना है। दिस इज़ द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एस का मान दिया है मतलब एस एन, एस कहिए या एस एन कहिए, कितना दिया है 144, और इसका सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस में ए एन। अब आप ही बताइए, एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। एक और होता है n/2 इंटू ए प्लस में ए एन, यह एक सूत्र होता है। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एल, ये 3 सूत्र में कौन सा सूत्र लगाएं, तो देखिए एल दिया है इसलिए यह सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एस एन बराबर में n/2 इंटू ए प्लस में एल और बराबर में 144, यह वाला सूत्र लगाएंगे। हालांकि आप ये तीनों सूत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब यहाँ से इतना के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि जैसे एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, और यहाँ पर बराबर है तो बराबर 144 है तो 144, ठीक है। चलिए पहले आप लोग इसको बनाइए, एकदम 20 सेकेंड में इसको बनाइए, कितना आंसर आया। चलिए 20 सेकेंड में इसको बनाइए, कितना आंसर आया हम देखना चाहते हैं। 20 सेकेंड में एकदम हम रुके हुए हैं, आप बनाइए। चलिए आप बनाइए 20 सेकेंड में इसका आंसर कितना आता है। चलिए तो बहुत एकदम बिना हड़बड़ाए हुए एकदम बनाइए। चलिए आंसर कितना आया, कितना आया आंसर, आइए देखते हैं। यहाँ पर नीचे 2 है तो 2, और ऊपर n है, n की जगह पर कितना 9, और a के स्थान पर कितना लिख दें, तो a नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, और l के स्थान पर 28 है तो 28 बराबर में 144। अब a प्लस 28 बराबर में 144, बराबर की इधर है तो 9/2 है, बराबर के उधर जाएगा तो पलट जाएगा, इधर 9/2 है तो इधर आ जाएगा तो 2/9 हो जाएगा, ठीक है। अब a प्लस 28, 12 9 144, 144 को 9 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 2 से क्या करना है गुना, तो कितना हो जाएगा 24। तो a बराबर में आ गया 24, 28 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो a बराबर में प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। तो 28 में से 24 गया तो 4, और 28 से बड़ा है तो
वहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस। तो ए का मान पूछा था और ए का मान कितना आ गया -4, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो आप इसके जो क्वेश्चन है इसका अगले वीडियो में देखेंगे, इससे आगे के क्वेश्चन को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।